हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। लोकतांत्रिक राजनीति का यह है अध्याय 3, लोकतंत्र और विविधता। वार्षिक परीक्षा की इस प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। सामाजिक विभाजनों की राजनीति को प्रभावित करने वाले 3 कारकों की चर्चा करनी है। तो 3 कारक देखें। पहला कौन सा है? अपनी पहचान को लेकर लोगों में यह धारणा रहती है कि यदि वह अकेले हैं तो उनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। अकेले हैं तो पहचान करना मुश्किल हो पाता है। दूसरी धारणा क्या है? तो राजनीतिक नेताओं द्वारा एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए यदि ऐसी मांगों को उठाया जाता है जो संवैधानिक है, तो ऐसी मांगों को समायोजित करना आसान हो जाता है। और तीसरी धारणा, सरकार की प्रतिक्रिया यदि किसी समुदाय की वाजिब मांगों को सरकार सरकार द्वारा नहीं माना जाता, तो इससे सामाजिक विभाजन होता है, जिससे देश में अखंडता को खतरा हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं? तो उत्तर देखें। बड़े देशों में सामाजिक अंतर का पाया जाना स्वाभाविक है स्वाभाविक, क्योंकि वहाँ हमें भिन्न प्रकार के लोग मिलते हैं भिन्न प्रकार के रंग रूप वेशभूषा चाल रहन सहन में एक दूसरे से काफ़ी अलग हो सकते हैं। लेकिन जब सामाजिक अंतर से लोगों में विशेष होने की भावना भरने लगती है, तो इससे सामाजिक विभाजन का क्या होता है? जन्म होता है। और जब उनके साथ कोई और तत्व जुड़ जाते हैं तो उन्हें सामाजिक विभाजन का रूप लेते देर नहीं लगती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सामाजिक विविधता से आप क्या समझते हैं? तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आने लायक प्रश्न। किसी भी समाज में विविधता तभी आती है जब उस समाज में विभिन्न आर्थिक तबके, धार्मिक समुदायों, विभिन्न भाषाई समूहों और विभिन्न संस्कृतियों और जातियों के लोग रहते हैं। तभी कौन क्या आती है? सामाजिक विविधता। प्रश्न नंबर 4। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, ये हमें स्पष्ट करना है। तो उत्तर देखें। भारत देश विविधताओं का एक जीता जागता उदाहरण है। इस देश में दुनिया के लगभग सभी मुख्य धर्मों के अनुयायी रहते हैं। यहाँ हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग पोशाकें हैं और तरह तरह की संस्कृति हमें क्या होती है? दिखाई देती है। इससे हम कह सकते हैं कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है। क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी सामाजिक समूह के लोग अपने आप को विशिष्ट मानने लगें तो इसका क्या परिणाम होता है? तो देखें, लोग अपनी सामाजिक पहचान को किस रूप में लेते हैं, इससे सामाजिक विविधता का राजनीति पर परिणाम तय होता है। यदि किसी खास समूह के लोग अपने को विशिष्ट मानने लगे तो फिर वे सामाजिक विविधता को गले नहीं उतार पाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किसी समुदाय की मांग पर सरकार की प्रतिक्रिया का राजनीति पर क्या असर होता है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह देखिए, इसका उत्तर यह इस पर भी निर्भर करता है कि किसी समुदाय की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया होती है। यदि सरकार किसी समुदाय की मांग को उचित तरीके से मान लेती है, यानी किस तरीके से? उचित तरीके से, तो फिर उस समुदाय की राजनीति सबल हो जाती है, यानी प्रबल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। सरकारी नौकरियों में आरक्षण से क्या लाभ हुए हैं? तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण से कई लाभ हुए हैं। आज सरकारी तंत्र में समाज के लगभग हर वर्ग का प्रतिनिधित्व दिखाई देता है। इससे यह पता चलता है कि समाज के हर वर्ग को सत्ता की साझेदारी मिलने लगी। भारत एक मजबूत लोकतंत्र बनने की दिशा में क्या है? अग्रसर। ये सरकारी नौकरियों में आरक्षण से क्या है? लाभ। क्वेश्चन नंबर 8। सामाजिक विविधता को उचित सम्मान देने के लिए संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं? तो देखें, पहला प्रावधान था देश के हर वयस्क नागरिक को क्या हो? मताधिकार, यानी वोट डालने का अधिकार। और दूसरा प्रावधान था अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण देना, ताकि उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से क्या किया जा सके? जोड़ा जा सके। क्वेश्चन नंबर 9। तो ये थे इस वाले चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी बनते थे हमने सारे कवर किए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले अध्याय के साथ। और इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।